बच्चों, मैं नवनीत त्यागी आज एक नई ऑनलाइन कक्षाओं में जो पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टीमोड़ा कांड की तरफ से संचालित की जा रही है, कक्षा 8 विषय हमारा इतिहास और नागरिक शास्त्र की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। ठीक, आज की वीडियो में मैं आपका इतिहास और नागरिक शास्त्र जो सामाजिक विषय के अंतर्गत आते हैं उसके प्रथम अध्याय, जिसकी पिछली वीडियो में भी हमने चर्चा की थी, भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन। कौन सा चैप्टर है? भारत में यूरोपीय शक्तियों का नामक अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों, आपको उसको पूरे एकाग्रता, पूरी मनोवृत्ति के साथ इस वीडियो को देखना है। उसके बाद बीच बीच में जो महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं वो मैं समझाऊंगा और आपको क्वेश्चन भी दूंगा, छोटे छोटे क्वेश्चन जिसका अर्थ, जिसका मतलब हम लोग इसी वीडियो में बताएंगे। आपको उन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में साफ साफ शब्दों में, साफ साफ राइटिंग में करना है। पिछली कक्षा में मैंने आपको फैक्ट्री, कोठी और व्यापारिक कंपनियां आदि के विषय में बताया। एक बार पुनः आगे बढ़ने से पहले हम लोग व्यापारिक कंपनी किसे कहते हैं इस पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक, भारत में बहुत सारी विदेशी शक्तियां व्यापार करने के उद्देश्य से आई, ये आपको पता है, पिछली वीडियो में हमने बताया। और उन लोगों ने भारत में व्यापार करने के लिए अपनी एक कंपनी बनाई। कंपनी का मतलब होता है व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी और उनके एजेंट। एजेंट मतलब वह व्यक्ति होता था जो गांव-गांव जाकर माल खरीदता था। ठीक, सीधे जनता से संपर्क करता था, वो एजेंट कहलाता। और वो एजेंट जिस स्थान पर बैठता था, मिलता था, वो स्थान कोठी या फैक्ट्री के नाम से जानी जाती थी। हमने ये भी बताया कि पुर्तगालीस भारत में सबसे पहले व्यापार करने आए, उसके बाद डच आए, फिर फ्रांसीसी आए, फिर अंग्रेज आए। और सबसे पहले पुर्तगाली लोग यहाँ आए, उन्होंने यहाँ की वस्तुओं को ले जाकर यूरोप के बाजारों में बेचा। जब यूरोप के बाजारों में बेचा तो उन्हें बहुत लाभ हुआ। अब लाभ हुआ तो उसको देखकर दूसरे व्यापारी लोग यहाँ पर आने शुरू हुए, जैसे डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। ठीक, अब विदेशी कंपनियों ने भारत में लाभ कमाने के लिए साम, दाम, दंड, भेद के तरीके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्होंने जिस भी तरीके से लाभ कमा सकते हो, कैसे भी करके कोई भी तरीका अपनाया जाए, वो तरीका यहाँ पे लागू किया। और उनका मेन उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य था ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। तो व्यापारिक कंपनियों ने या यूरोपीय शक्तियों ने भारत में आकर साम, दाम, दंड और भेद के तरीके अपनाए और इनका उद्देश्य था ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। ठीक, मैं यहां पे एक लाइन क्लियर कर रहा हूं। भारत में व्यापार में लाभ कमाने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने कौन कौन से
तरीके अपनाए। और कौन से तरीके अपनाए? साम, दाम, दंड और भेद। अब एक शब्द आता है यहां पे फरमान। फरमान किसे कहते हैं? ठीक, तो जब ये यूरोपीय शक्तियां व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आई, उस समय यहां मुगलों का शासन। किसका शासन था? मुगलों। ठीक, यानी भारत का जो शासन चलाते थे वो मुगल राजा चलाते थे, मुगल बादशाह चलाते थे। अब इन व्यापारिक कंपनियों को भारत में अपना व्यापार करने के लिए एक प्रार्थना पत्र, एक स्वीकृति पत्र लेना होता था मुगल राजाओं से, और उसी को फरमान कहा जाता। क्या कहा जाता था? फरमान। उस पत्र पर मुगल साम्राज्य की मोहर लगी होती थी, जिसके बदले में इन्हें व्यापार करने की अनुमति मिल जाती थी। आपकी बुक में बताया गया कि व्यापारिक कंपनियों ने बादशाह व राजाओं के पास अपने अपने प्रतिनिधि या दूत भेजे, जो भारत में खुलकर व्यापार करने की इजाजत मांगी। उन्होंने भारत में जाके व्यापार करने की इजाजत मांगी। अनुमति प्राप्त करने के लिए ये खुशामद भी किया करते थे। खुशामद जैसे कोई उपहार, आपको उपहार दे देगा। फलस्वरूप राजाओं ने इन्हें अधिकार पत्र यानी फरमान, फरमान किसे कहते हैं? मुगल बादशाह द्वारा, या आप कह सकते हैं भारतीय राजाओं द्वारा व्यापारिक कंपनियों को व्यापार करने के लिए जो अधिकार पत्र दिया जाता था वो फरमान कहलाता। क्या कहलाता था? फरमान। व्यापारियों के दूत को ये फरमान प्राप्त करने से कुछ छूट मिल जाती थी, और उनके बदले में उन्हें कुछ राजाओं को नवीन वस्तु जो ये अपने देश से अपने साथ लाए वो भेंट करने का भी अवसर मिल जाता है। ऐसी एक घटना सर थॉमस रो, जो इंग्लैंड से आया था। कहां से आया था? इंग्लैंड से। ठीक, और जब ये भारत पहुंचा तो उस समय यहां जहांगीर का शासन था। किसका शासन था? जहांगीर का। सर थॉमस रो ने जहांगीर के दरबार की शान और शौकत, जहांगीर का दरबार देखा, और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को सस्ती व खराब चीजें मुगल बादशाह को न देने की हिदायत दी। उसने यहां से जाने के बाद जो शान शौकत देखी, जो व्यवस्था यहां देखी, उसके बाद ये कहा कि राजा जहांगीर को या बादशाह जहांगीर को कोई सस्ती या खराब वस्तु भेंट न की जाए। उसने सम्राट को अंग्रेजी दस्ताने दिए, इंग्लैंड में इस्तेमाल की जाने वाली बग्गी दी, और जहांगीर बहुत प्रश्न। ठीक, वो दस्ताने लेके और बग्गी जो इंग्लैंड में चलती थी उसको लेके भारत आए, और उसको देखकर जहांगीर बहुत प्रश्न। हिंदुस्तान के राजाओं के मन में यूरोपीय व्यापारियों की तरफ से मिलने वाली धमकी का भी असर था। अब क्या धमकी दी जाती थी? पुर्तगाली नौसेना, क्योंकि पुर्तगाल बहुत समय से, बहुत पहले समय से भारत में व्यापार कर रहा था, और उस समय उसकी नौसेना सबसे अधिक शक्तिशाली थी, सबसे मजबूत थी। उसकी नौसेना का मुकाबला करना किसी अन्य यूरोपीय शक्ति के बस में नहीं था। अब ये पुर्तगाली शक्ति क्या करती थी? ये पुर्तगाली लोग क्या करते थे? हिंदुस्तान के जहाजों को पुर्तगालियों के खतरे से सुरक्षा की जरूरत थी, भारत के जहाजों को डुबो देते थे, लूट लेते थे। अब भारतीय व्यापारी, भारतीय राजा ये महसूस करने लगे कि पुर्तगाल के अतिरिक्त भी कोई और यूरोपीय शक्ति हो जो पुर्तगाल की नौसेना को चुनौती दे सके। ठीक, और जो लूटपाट भारतीय व्यापारियों के साथ पुर्तगाली लोग कर रहे हैं उनको समाप्त किया जाए। इसको ध्यान में रखते हुए अंग्रेज, फ्रांसीसी व डच व्यापार की छूट तभी देंगे ये लोग भारत। ठीक, और इन्होंने भारत में अपने व्यापारिक संस्थान खोलने शुरू कर दिए। साथ ही उन्होंने ये कहा कि हमें नौसैनिक
आपकी सहायता तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बदले में हमें यहाँ व्यापार करने की अनुमति मिलनी चाहिए। आप लोग जैसे पुर्तगाली लोगों को व्यापार करने के अवसर प्रदान किए हैं, ऐसे ही अवसर हम लोगों को भी मिलने चाहिए, और तभी हम भारतीय व्यापारियों का जो जहाज, जो माल पुर्तगालियों द्वारा लूट लिया जाता है, जो डुबो दिया जाता है, उसकी रक्षा कर लेंगे। और इन्हीं नीतियों और स्थितियों का फायदा उठाकर, इन्हीं नीतियों और स्थितियों का फायदा उठाकर यूरोप के व्यापारियों ने हिंदुस्तान में व्यापार में खूब लाभ कमाया। उन्होंने नए कर न देने की छूट दी, जैसे चुंगी कर। यदि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते थे तो आपको उस राज्य का टैक्स देना पड़ता था, उसमें प्रवेश करने का टैक्स देना पड़ता था। लेकिन इन व्यापारियों ने, इन शक्तियों ने कमजोर भारत की नौसेना का लाभ उठाते हुए ऐसे कई टैक्स, ऐसे कई कर में छूट प्राप्त कर ली। जमीन खरीद कर उन्हें अपने गोदाम बना लिए, घर बंदरगाह बनाए, अपने हिसाब से अपने घर, अपने गोदाम, अपनी कोठी, अपने बंदरगाह आदि का निर्माण भारतीय भूमि पर कर लिया, क्योंकि वो ये जानते थे कि अगर हम लोग भारत की इस कमजोर स्थिति का, कमजोर नौसेना का फायदा उठाएंगे तो हमें यहाँ व्यापार करने के अवसर प्राप्त होंगे और जिससे हमें लाभ उठाएंगे। क्योंकि डच, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के आने से पहले भारत में अगर किसी का दबदबा था तो वो था पुर्तगाली। पुर्तगाली अपने हिसाब से यहाँ व्यापार कर रहे थे, भारतीयों का शोषण कर रहे थे, और अन्य यूरोपीय शक्तियों ने भारतीयों के सामने ये प्रस्ताव रखा कि अगर आप हमें व्यापार करने की अनुमति दें तो हम लोग आपका जो नौसैनिक कमजोर स्थिति है उसमें लाभ या उसमें सहायता प्रदान कर सकते हैं। नीचे कुछ क्वेश्चन आपके अभ्यास में दिए गए हैं, पूरा चैप्टर मैंने आप लोगों को pढ़ाया। अब इन अभ्यास प्रश्नों को हम लोग लिख रहे हैं, आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में साफ राइटिंग में करें, और जैसे आप पिछली कक्षाओं में करते हैं उसी प्रकार जो प्रश्न है उसको काले पेन से आपको करना है, और जो उत्तर है वो आपको नीले पेन से करना है। और उत्तर में भी यदि कोई महत्वपूर्ण स्थिति या कोई महत्वपूर्ण बिंदु आता है तो आप उसके लिए काले पेन का प्रयोग करेंगे, सिंगल या डबल इन्वर्टेड कोमा का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, शब्दों के बीच में पर्याप्त अंतर होना चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल ना अक्षर आपका ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटा, जिससे आपकी राइटिंग अच्छी हो। पहला प्रश्न अभ्यास प्रश्न के रूप में आपको दिया गया है। मुझे ये आशा है कि ये प्रश्न सुनते ही आप हल कर देंगे जो कि मैंने आपको पढ़ाया। पहला प्रश्न है, विदेशी कंपनियों ने व्यापार में लाभ के लिए कौन से तरीके अपनाए? हमने अभी चर्चा की थी कि विदेशी कंपनियों ने व्यापार करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए। प्रश्न को देख के ही आपको याद आ गया होगा, साम, दाम, दंड और भेद के तरीके अपनाए। तो आंसर बड़ा सही, आपको शब्दों में साफ साफ लिखना है। क्या लिखना है? विदेशी कंपनियों ने
व्यापार में लाभ के लिए। अब कौन की जगह जो आप साम दाम दंड भेद लिखेंगे, ये ब्लैक पेन से लिखेंगे, काले पेन से लिखेंगे। साम दाम दंड तथा भेद के तरीके अपने। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, मुझे याद हो, मुझे ये आशा है कि आप लोग याद करते करते, मतलब पढ़ते पढ़ते लिखते लिखते इसको याद भी कर लें। अगला प्रश्न कई बार चर्चा हो चुकी है। पुराने यूरोपीय पुराने